अब हम एक्सर-ओहलिन सिद्धांत के प्रमुख तत्वों में दो क्षेत्रों और देशों में वस्तु की कीमतों में अंतर होना व्यापार का तात्कालिक कारण है, इस पर चर्चा करेंगे। किसी देश में वे ही वस्तुएं कम लागत पर उत्पन्न की जा सकती है जिनके लिए उत्पादन के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। इसी कारण से उस देश को इन वस्तुओं के उत्पादन में अपेक्षाकृत तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है, जो अंततः विशिष्टीकरण और व्यापार को जन्म देता है। ओहलिन के ही शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तत्कालीन कारण यह है कि क्षेत्रों में वस्तु कीमतों में असमानता रहती है और यह असमानता उन क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों की पूर्ति संबंधी भिन्नताओं के कारण पैदा होती है। अब दो क्षेत्रों और देशों में वस्तु की कीमतों में अंतर होना व्यापार का जो तात्कालिक कारण है, उसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। माना कि भारत में श्रम की प्रचुरता है और वास्तव में भी भारत में श्रम की कोई कमी नहीं है। तो श्रम की भारत में प्रचुरता है किंतु पूंजी की कमी है। ऐसी स्थिति में भारत में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना लाभप्रद होगा जिसमें श्रम की अधिक और पूंजी की कम आवश्यकता होती है। जैसे भारत में अगर हम कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा दें तो कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रम की अधिक आवश्यकता होती है और पूंजी की कम। इसके विपरीत हम इंग्लैंड को हम देखें जहाँ पूंजी की प्रचुरता है और श्रम की कमी। इसलिए इंग्लैंड को ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना लाभप्रद होगा जिसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता हो और श्रम की कम आवश्यकता पड़ती हो। तो भारत में कृषिगत उद्योगों की और कृषिगत पैदावार बढ़ाने के लिए और इंग्लैंड में निर्माण और विनिर्माण उद्योगों के लिए जो अनुकूलता है वह व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण होता है। इस प्रकार भारत और इंग्लैंड अपने अपने यहाँ साधन प्रचुरता के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, जिसके कारण उनके बीच व्यापार होगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत में श्रम सस्ता होने के कारण श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक का उपयोग किया जाएगा और इंग्लैंड में पूंजी सस्ती होने के कारण पूंजी प्रधान उत्पादन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसको हम रेखा चित्र की मदद से स्पष्ट कर सकते हैं। भारत में पूंजी की एक इकाई 4 श्रम इकाइयों के बराबर है और इंग्लैंड में श्रम की एक इकाई पूंजी की 3 इकाइयों के बराबर है। अब जो प्रस्तुत रेखा चित्र है जो कि PDF में दर्शाया गया है, रेखा चित्र में वस्तु की 20 इकाइयों का उत्पादन करने पर इंग्लैंड और भारत का साम्य क्रमशः R और S बिंदु पर होगा, जो साधनों का न्यूनतम लागत संयोग $40 है। लेकिन यह तभी संभव है जब भारत श्रम प्रधान और इंग्लैंड पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करे। अब माना कि इंग्लैंड श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करने लगता है तो उसका जो साम्य बिंदु है वह R से बढ़कर R1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उत्पादन पूर्ववत रहने पर भी लागत 40 से
बढ़कर $80 हो जाएगी। यही स्थिति भारत की होगी। जब वह पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करने लगता है तो पूंजी प्रधान तकनीक के प्रयोग करने पर भारत का जो साम्य बिंदु है वह एस से बदलकर S1 हो जाएगा। तो उत्पादन के अपरिवर्तित रहने पर भी उसकी जो लागत है वह 40 से बढ़कर $80 हो जाएगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस देश में जो साधन प्रचुर मात्रा में है वहाँ वह साधन सस्ता होगा, इसलिए वस्तुओं के उत्पादन में उस साधन का अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उसके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधन का प्रयोग अधिक होता हो, और बदले में उस वस्तु का आयात करेगा जिसके घरेलू उत्पादन में अपेक्षाकृत दुर्लभ और महंगे साधनों का अधिक प्रयोग होता है।